मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित, सेतु अभ्यास क्रम, घटक परीक्षा 3, समय 2 घंटा दिया गया है। पूरा पेपर जो है आपके 30 नंबर के दिए गए हैं। बोर्ड पे पूरे प्रश्न नहीं आए हैं, कुछ प्रश्न और बाकी हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसको रब आउट कर देंगे तो आप बाकी वाला प्रश्न लिखवा दूंगी। जरा ध्यान दोगे। आगे हम क्या कह रहे हैं, इसमें कुल 4 प्रश्न हैं, उनमें उप प्रश्न दिए गए। जैसे प्रश्न पहला, निम्नलिखित उप प्रश्नों, ये 3 नहीं है बच्चों, ये उप प्रश्नों, ये 3 दिख रहा होगा आपको। उप प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके उत्तर लिखो। तो 6 नंबर के खाली जगह है, ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, आपको चयन करके जो है आंसर फिलअप करना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो, 4 नंबर के हैं, तो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो 1-1 नंबर के हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो, 14 नंबर के हैं, तो 7 प्रश्न दिए गए हैं। तो बोर्ड पे हम 6 ही लिखे हैं, 7वां जो है इसको जब हम रब आउट करेंगे तो 7वां लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 भी है, उसमें भी निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो, 6 नंबर के हैं, तो उसमें 2 ही जो है आपके प्रश्न हैं, 3-3 नंबर के दोनों हैं। इसमें किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको चुनने के लिए नहीं दिया गया है कि इनमें से 2 करो 3 करो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं। एक खाली जगह है, अगर रब आउट कर दूंगी तो फिर से लिखना होगा। तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग पेपर पे रेड लाइन के ऊपर लिखोगे सेतु अभ्यास क्रम घटक परीक्षा 3, उसी के नीचे लिखोगे। दाहिनी साइड कोने में समय 2 घंटा पूर्णांक 30 लिखोगे। इस साइड लिखोगे कक्षा 9वीं। शुरुआत में लिखोगे प्रश्न पहला, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर लिखते समय हम आपको बोल रहे हैं। प्रश्न पहला लिखने के बाद निम्नलिखित शब्द लिखना ही मत। फिर नंबर 1 लिखोगे, 1 में ये पूरा खाली जगह आप लिखोगे, इनमें से चुन लो जो भरना है, भर दे रही हूँ, उत्तर में डायरेक्ट ओ करोगे। तो निम्नलिखित में से खाली जगह भरना है, एक अभाज्य संख्या है 2, 22, 4, 0, तो कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 2। दूसरा है, यदि 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के मापों का योग, खाली जगह भरोगे, है अंतः कोणों के मापों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश। तो यहाँ पे लिखोगे 180 अंश। 64, तीसरा है 64 का घनमूल, खाली जगह भरोगे। तो कौन सा ऐसा अंक है जोड़ी करने पे 64 आता है, तभी तो वो अंक घनमूल में से बाहर आएंगे। 64 का घनमूल पता करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये नहीं होगा। 8 अट्ठे 64, 64 में 8 का गुना करो, कितना होगा, 8 चौक 32, 3 हासिल होगा, 8 छम 48, मतलब आगे अंक जा रहा है। 16 का तो और आगे होगा, 4 का देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये 4 जो है घनमूल होगा। किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का संगमन बिंदु प्रत्येक माध्यिका को, खाली जगह भरोगे, के अनुपात में विभाजित करता है। माध्यिका जो है कौन से अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:1 में। तो लिखोगे यहाँ पे 2:1, ये 2 है, मतलब सी वाला खाली जगह भरोगे। 5वां प्रश्न है, a-b पूरे का वर्ग बराबर, सूत्र है, माइनस है तो कौन सा सूत्र होगा, a का वर्ग -2ab धन b का वर्ग, a का वर्ग -2ab धन b का वर्ग, ये सूत्र होगा, मतलब आपका b वाला। चौथा वाला, 4a धन 5b धन 3a -2b बराबर, खाली जगह भरोगे। अब सजातीय पद देखो, 4 और 3 7a, तो कहीं 7a दिया गया है, अब देखोगे दोनों में 7a दिया गया है, ठीक है। 4 और 3 7a हो गया। एक धन और एक ऋण है बच्चों, तो घटाते हैं, अंक बड़ा कौन सा है, 5, उसके आगे धन चिन्ह है तो धन लगाओगे।
मतलब 5 भी और 2 भी, ये दोनों सजाती हैं। तो 5 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, 3 भी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी। अब जरा ध्यान दोगे, 6 खाली जगह हम भर दिए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे, पहले पूरा खाली जो है प्रश्न लिखोगे। ब्लैक बोर्ड मिटाने के बाद छठे के बाद 7वां प्रश्न दूंगी, प्रश्न चौथा भी लिखूंगी। पूरा हो जाने के बाद आप क्रॉस लगाने के बाद अब उत्तर जब लिखोगे तो क्या करोगे, प्रश्न पहला लिखोगे। ये वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप लिख रहे हो कोई बात नहीं, नहीं भी लिखोगे चलेगा। शुरुआत यहाँ से करोगे, नंबर 1 निम्नलिखित में से खाली जगह भर के ये लिखोगे। फिर नंबर 2 ये वाली पूरी लाइन लिख के जो खाली जगह हम भरे हैं वही लिखोगे। नंबर 3 64 का घनमूल ये लिखोगे। नंबर 4 किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं का संगमन बिंदु आगे जो भी दिया गया वो लिखोगे। नंबर 5 ए वाला खाली जगह भरोगे। नंबर 6 ए वाला खाली जगह भरोगे। उत्तर में आपको ये ऑप्शन नहीं लिखना है। इतना क्लियर हुआ? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड हम मिटा रहे हैं, आगे का जो अधूरा प्रश्न है हमारा क्वेश्चन पेपर, पहले उसको पूरा करते हैं क्योंकि ये 6 ही तक लिखे हैं। तो मिटाने के बाद जो है आगे का बताते हैं आपको। 7वां वाला प्रश्न 6 तक हम लिखवाए थे, आप स्क्रीनशॉट लिए हो। 7वां वाला प्रश्न है, हल करो। 4x का वर्ग माइनस 3x धन 7 ऋण चिन्ह है, फिर यहाँ पे बहुपद दिया गया x का वर्ग धन 8x माइनस 5। चौथा वाला प्रश्न, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल करो। 6 नंबर के हैं, 2 प्रश्न दिए गए हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख ओपी लंब जीवा AB की लंबाई 48 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। चित्र दिया गया है। दिए गए बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करो और गुणनफल का घात लिखना है। यहीं पे आपके क्वेश्चन पेपर की समाप्ति हो रही है। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पेपर जो है अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। अब यहाँ पे क्रॉस के बाद हम हल करना शुरुआत कर रहे हैं। तो पेपर में आप क्या करोगे, व्यवस्थित हल करोगे, इसमें किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं है। प्रश्न पहला लिखोगे, पहले में 6 खाली जगह है, हम खाली जगह भरवा चुके हैं। तो नंबर 1 पूरा खाली जगह लिखोगे, जो भरा गया लिखोगे। फिर 2 3 4 5 6 खाली जगह आपके हो गए। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि अब आप उत्तर लिखने जा रहे हो तो उत्तर जो है आपको व्यवस्थित करना है। अब इसके बाद क्या करोगे, प्रश्न दूसरा लिखोगे, एक के नीचे ही, तो उसी के नीचे लिखोगे प्रश्न दूसरा। दूसरे में भी नंबर 1 लिखोगे। अब नंबर 1 वाला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न लिख दो, अच्छा रहेगा। तो नंबर 2 वाला हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, हम पहले जो है बोर्ड पे लिखवा चुके थे, आप लोग जो है लिखे हो। तो उसमें आकृति बनाई गई थी, कहा गया था समरूपता की कौन सी कसौटी से दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम है। तो क्या करोगे, प्रश्न आप लिखोगे। अब आपको जो है हल लिखना है, तो लिखोगे पहले का हल। हल लिखते समय जो है आप आकृति बनाओगे, आकृति दाहिनी साइड बनाओगे, जो भी जैसे भी आकृति दी गई थी, एक इस तरह से दिया गया था ABC, ABC, यहाँ पे जो है 1 लकीर, यहाँ पे 2 लकीर था, यहाँ पे बॉक्स दिया मतलब 90 अंश का। दूसरा त्रिभुज ऐसे बनाया गया था, इसका नाम दिया गया था PQR, ये 90 अंश दिया गया था। यहाँ 1 लकीर, यहाँ पे 2 लकीर, मतलब जो दर्शाया गया है ये समरूपता की कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है। तो पहले जो है त्रिभुज में आ जाओगे, लिखोगे त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज ले लो, A के बाद B लियो, 90 वाला, तो यहाँ पे PQR, तो PQR में आ गए। अब इसके बाद जाओगे, लिखोगे कोण B सर्वांग सम कोण Q, बगल में कारण दोगे प्रत्येक 90 अंश।
बॉक्स दिया गया मतलब 90 अंश है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है AC बराबर PQ। तो यहाँ पे लिखोगे AC सर्वांग सम PQ। कारण क्या दोगे, दत्त दिया गया है। या तो लिखोगे 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण है, यहाँ पे लिख दो कर्ण। 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक कौन सी कसौटी से सर्वांग सम होगा, कर्ण भुजा कसौटी। तो लिखोगे त्रिभुज ABC। आगे क्या प्रश्न है, समरूपता ना, वही आंसर देके लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। लिखोगे समरूपता की कर्ण भुजा कसौटी से। कौन सी कसौटी से होगा, समरूपता की कर्ण भुजा कसौटी से। ये वाला क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है, यदि a-5 बराबर 7 है तो जो है आपके को a का मान ज्ञात करना है। तो उसी के नीचे लिखोगे, हम यहाँ पे आ जाए हैं बगल में नंबर 2। नंबर 2 में आप प्रश्न लिखोगे, स्क्रीनशॉट आप लिए हो ना, तो वाला प्रश्न लिखोगे नंबर 2 और उसका हल लिखने जा रहे हैं तो वहां पे लिखोगे हल। हम 2 लिखे तो आप प्रश्न लिखोगे, ध्यान दो गलती नहीं करोगे। प्रश्न लिखने के बाद वहां पे ऐसे हल लिखोगे, बार बार 2 नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे आपका हल होगा, क्या दिया गया है, a-5 बराबर 7। a-5 बराबर 7। इसको आप छठी में भी किए हो अच्छे से। -5 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -5। तो लिखोगे a बराबर 7 -5। तो a बराबर 7 और 5 जोड़ोगे कितना हो गया, 12। अब आ जाओगे तीसरा वाला, गुणनखंड ज्ञात करो। तो तीसरा वाला बच्चों एक एक करके आप नीचे लिखोगे। हम सोच रहे हैं एक ही बोर्ड में आपका पूरा हल हो जाए, इसलिए 3 हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं। आप बगल में नहीं हल करोगे, नीचे नीचे जाओगे। तीसरे का प्रश्न लिखोगे, जो प्रश्न होगा हम हल लिख रहे हैं। क्या दिया गया है, a का वर्ग -81। 81 ही दिया गया है ना, आ गया प्रश्न। हाँ, तो इसका हल क्या होगा, पहले सूत्र देखोगे, a का वर्ग है, 81 किसका वर्ग होगा, 9 का वर्ग होगा। अब यहाँ सूत्र लगेगा, a का वर्ग -b का वर्ग बराबर क्या होता है, a + b a - b। तो लिखोगे यहाँ पे a + 9 a - 9, ये आपका उत्तर होगा। कितना क्लियर हुआ, 3 प्रश्न हो गए। 3 के बाद चौथा वाला प्रश्न, चौथा या अंतिम प्रश्न है। ये आपके 4 नंबर के थे, 4 प्रश्न हो गए। तो नंबर 4, पहले आप प्रश्न लिखो। प्रश्न है, कोण R तथा कोण S परस्पर शीर्षाभिमुख कोण है। यदि कोण R बराबर 80 हो तो S का माप कितना होगा। तो यहाँ पे लिखोगे S का माप पूछा है, तो लिखोगे कोण S बराबर कोण R। कैसे पता चला, तो लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर सर्वांग सम होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हो गया। R जो है आपका अंश दिया गया, R कितना दिया गया है, 80 अंश। तो कोण S कितने का होगा, 80 अंश का होगा। दूसरा वाला प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आ जाओगे प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरे में जो है आपके 7 प्रश्न है, ध्यान दोगे, 14 नंबर का। प्रत्येक जो है आपके 2-2 नंबर के हैं। तो आ जाओगे पहला वाला आप प्रश्न लिखोगे तीसरे का। प्रश्न हम पढ़ दे रहे हैं, किसी त्रिभुज ABC की रचना करो, बिंदु A से भुजा BC पर माध्यिका खींचो। अब इसमें ABC की रचना करनी है। अब कैसे करोगे, जरा ध्यान दोगे।
यहाँ पे हम लिख रहे हैं कच्ची आकृति, क्योंकि आपको रचना करनी है तो कच्ची आकृति जो है आप एक किनारे पे बना सकते हो। इतना क्लियर हुआ। रचना हमें बीचों बीच करना है और आप पेंसिल से व्यवस्थित करोगे। त्रिभुज बनाना है, लंबाई कुछ नहीं दी गई है, आपको अपने अनुसार लेना है। समझो हम इसको ले लिए 3 सेंटीमीटर, इसको ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, इसको ले रहे हैं समझो 7 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इस तरह का त्रिभुज ले रहे हैं। अब आपको माध्यिका खींचनी है। नहीं तो एक काम करो, हम दोनों की लंबाई समान ले रहे हैं ताकि आसान हो जाए, इसको भी साथ ले रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी, तो एबीसी की रचना हो गई। फिर वहां पे कुछ शब्द दिए गए, क्या दिया गया, बिंदु ए से बीसी पर माध्यिका, कह रहा है ए से ही खींचना है, इस ए से बीसी पे ही माध्यिका खींचोगे, ए से ही। अब कैसे खींचना है आगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दोगे। इसमें आपको स्केल, गोला प्रकार, पेंसिल की जरूरत होगी। कच्ची आकृति आपके पास है BC 5, तो क्या करोगे, स्केल से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचोगे। चलो खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर, जरा ध्यान दोगे। यहाँ से यहाँ तक 5 है, पाँच सेंटीमीटर खींच लिए। चलो हम BC नाम दे देते हैं, BC यहाँ पे लिख दो 5 सेंटीमीटर। BC हम खींच चुके, B से A की दूरी 7, C से A की दूरी 7, गोला प्रकार पे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्केल से मापोगे, यहाँ 1 से जहाँ 7 है वहां तक ऐसे बिंदु माप लो। अब गोला प्रकार से जो है दूरी मापोगे, तो आप जो है गोला प्रकार का इस्तेमाल करोगे। हम जो है धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बोर्ड है, बोर्ड पे जो है गोला प्रकार नहीं चलेगा, तो आप लोग जो है कृपा करके धागे का इस्तेमाल नहीं करोगे, होगा भी नहीं पेंसिल से। तो क्या करोगे जरा ध्यान दो, गोला प्रकार की नोक ऐसे मापोगे, 7 सेंटीमीटर हो गया। गोला प्रकार की नोक B पे रखोगे, चाप काटोगे 7 सेंटीमीटर का, काट दिए। वही गोला प्रकार जो है C पे रखोगे और चाप काटोगे 7 सेंटीमीटर का। इतना क्लियर हुआ। जो प्रतिच्छेदन है, प्रतिच्छेदन आपका कौन सा होगा बताओ, ए वाला होगा, नाम दोगे क्या, ए। अब इसके बाद स्केल से इसको मिलाओगे, मिला दो, ए से बी की दूरी। अब इसके बाद ए से सी की दूरी, मेरा ध्यान दोगे, ए से सी की मिलाए। इतना क्लियर हुआ। अब माध्यिका खींचना है बच्चों, जरा ध्यान दोगे। माध्यिका कैसे खींचेंगे, BC का लंब समद्विभाजक, BC का लंब समद्विभाजक, तो BC आपका A है, A वाली दूरी है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, आधे से अधिक दूरी लेके जो है ऊपर नीचे काटोगे, एक दो भागों में आपका बटना चाहिए। BC का मध्य बिंदु एक तरह से देखा जाए तो BC दूरी माप लिए, आधे से अधिक दूरी ले लो। किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हो, आधे से अधिक दूरी लेते हो, ऊपर और नीचे चाप काटते हो ना, उसी तरह से मान लो BC का हमें लंब समद्विभाजक करना है। तो चलो BC का करते हैं। B पे गोला प्रकार रखोगे, आधे से अधिक दूरी ले लिए, ठीक है। एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे काट दो, सावधानी से। वही जो है उतने ही लंबाई का C पे रखोगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटोगे, लंब समद्विभाजक। अब इसके बाद क्या करोगे, स्केल से ए वाला जो बिंदु है देखोगे, मिलाओगे, लंब समद्विभाजक आपका यहां से जाएगा। दो समान भागों में कट रहा है, ए वाला बिंदु कट रहा है, आप ए से इसको मिला दो, ए से आप इसको मिला दोगे, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे डी नाम दे दो।
ये दो समान भागों में आपके बढ़ जाते हैं। एडी आपकी माध्यिका है और बीडी और डीसी जो है उस पे जो है माध्यिका का लंब है। तो पहला वाला रचना आपका यहाँ पे हो गया। अब आ जाओगे दूसरा वाला प्रश्न। दूसरा वाला प्रश्न क्या है, आ जाओगे नंबर 2। किसी समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज एक किनारे बना लो, दाहिनी साइड समझो हम यहां बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा तथा एक भुजा की लंबाई, कर्ण भुजा कहा जाए तो ये वाली कर्ण भुजा, और एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो दूसरे भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो पहला शब्द है कर्ण भुजा, तो कर्ण भुजा 10 है। अब इन दोनों में से किसी एक की लंबाई दी गई है, दूसरे की आपको ज्ञात करना है। अब आपके ऊपर है 6, शायद इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दो में से एक ही। 90 अंश है, 90 के सामने वाला कर्ण दिया गया है, कह रहा है इन दोनों में किसी एक की लंबाई 6 है, तो दूसरे की ज्ञात करो। आप डिसाइड करो, इसको 6 ले रहे हो, इसको 6 ले रहे हो, किसी को भी लो। समझो हम इसको 6 ले रहे हैं, तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी होगी। इतना क्लियर हुआ? नाम दे दो। नाम तो नहीं दिया गया, तो नाम तो हम देंगे, खाली उसमें कहा गया है त्रिभुज क्या होगा, समकोण। तो यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाओगे, इसमें आप चित्र बनाओगे तो जाके आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। अब इसके बाद हल करोगे। हल कैसे करोगे, क्योंकि नाम खुद दिए हो तो आप इसको लिखोगे माना, लिखोगे माना त्रिभुज PQR, PQR समकोण त्रिभुज है, इसको आप माने हो समकोण त्रिभुज है। कोण PQR बराबर 90 अंश, बीच वाला Q बीच में ही आना चाहिए, 90 अंश है। अब लिखोगे पाइथागोरस प्रमेयानुसार। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब PR की लंबाई का वर्ग, PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग, PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। मान रख दो 10 का वर्ग बराबर PQ है 6 का वर्ग धन QR नहीं दिया गया, QR ऐसे लिखोगे, ये हो गया 100, ये हो गया 36 धन QR का वर्ग। 36 इस साइड लाओगे बराबर QR का वर्ग। 100 में से जो है 36 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 64। 64 बराबर QR का वर्ग। यहाँ तक आया, बगल में जा रहे हैं आप, उसी के नीचे हल करोगे। QR क्या होगा, ये वर्गमूल हो जाएगा, तो QR बराबर करनी में 64, किसका वर्ग है 8 का, 8 गुणे 8 जोड़ी बना, अंक बाहर आ गया। तो दूसरे भुजा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो नीचे जो है वाक्य लिख दो, दूसरे भुजा की लंबाई, दूसरे भुजा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ध्यान दोगे, सब लोग हल करने के बाद यहां लिखते हैं उत्तर दूसरे भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। गलत है बच्चों, हल तो यहां से कर रहे हो ना। समझो कोई बच्चा अगर कॉपी करके सीधा एक लाइन लिख दे दूसरे भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, क्या नंबर मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं नंबर। ये कहा जाता है आपने स्पष्टीकरण कहाँ दिए हो, तो कभी भी आप जो है यहाँ उत्तर शब्द नहीं लिखोगे, आपकी हल की शुरुआत यहीं से ही चालू हो जाती है, इसका आप विशेष ध्यान दोगे। तीसरा वाला हो गया। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल। चौथा वाला जो है छोटा सा है, उसमें नहीं हो पाएगा, तो हम जो है बोर्ड को जो है रब आउट कर रहे हैं, फिर जो है चौथा वाला सवाल ले रहे हैं। तो तीसरे का जो है पहला दूसरा ही हुआ है, तो हम बोर्ड मिटा रहे हैं बच्चों, साइड हो जा रहे हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप उसका, क्योंकि रब आउट कर रहे हैं पूरा ब्लैक बोर्ड। तीसरा वाला सवाल पढ़ रहे हैं। सेजल तथा सोनाली की आयु का योगफल
30 वर्ष है। यदि सेजल सोनाली से 2 वर्ष बड़ी हो तो सेजल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। कौन किससे बड़ा है, शब्दों पे ध्यान दोगे। सेजल सोनाली से 2 वर्ष बड़ी है तो माना सोनाली की वर्तमान आयु x मानोगे तो लिखोगे माना सोनाली की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो सेजल का क्या होगा, सेजल की वर्तमान आयु बराबर, सेजल सोनाली से 2 वर्ष बड़ी है तो x धन 2 वर्ष। कोष्टक का इस्तेमाल करोगे और बिना कोष्टक लगाए आप लिखोगे x धन 2 वर्ष, वो गलत है। सिर्फ 2 का वर्ष माना जाएगा, x आपका छूट जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चों, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दोगे। ये मान लिए, अब समीकरण बनाओगे। दोनों का योगफल कितना है, 30। योगफल मतलब धन, दोनों को जोड़ दो। x धन 2 बराबर 30 कहाँ से लाए, लिखोगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में जो दिया गया था उसके अनुसार हल कर दो। दोनों सजातीय पद हैं। 2x धन 2 बराबर 30, इस धन 2 का पक्षांतर वहां होगा। 2x बराबर 30 माइनस 2, 2x बराबर 28 हुआ। x के बगल में 2 है, अब उनके बीच में चिन्ह गुणा है तो विपरीत क्या होगा, भाग। बटे में जाएगा, x बराबर 2 28 बटे 2, अति संचित 2 एकम 2, 2 चौक 8, x बराबर 14। x आपका 14 आ गया। तो x सोनाली है, आपको क्या चाहिए, कह रहा है सेजल का पूछा है, सोनाली का नहीं पूछा है। सेजल का कितना है, x धन 2, तो लिखोगे x धन 2 बराबर, x कितना ज्ञात किए हो, 14 धन 2 बराबर कितना हो गया, 16। अब वहां पे लिखोगे सेजल की वर्तमान आयु बराबर 16 वर्ष। कहोगे से टीचर सोनाली का क्यों नहीं लिखे, क्योंकि बेटा प्रश्न में सिर्फ सेजल का ही पूछा है, तो प्रश्न जितना पूछा जाए उतना ही सटीक आंसर दिया करो, अतिरिक्त देने की जरूरत ही नहीं है। चौथा वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, रचना। त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें AB, BC और AC की लंबाई, तीनों भुजा की लंबाई दी गई है। तो हम क्या करते हैं, कच्ची आकृति बनाते हैं। कच्ची आकृति, त्रिभुज की रचना करनी है तो त्रिभुज बना दो। त्रिभुज का नाम है ABC कह रहा है तो ABC। AB की लंबाई 4.2, BC 5.4, AC 6 सेंटीमीटर। कच्ची आकृति है, कोशिश करो आप पेंसिल से ही बनाने के लिए। अगर आप इसको पेन से भी बनाओगे तो कोई गलती नहीं करोगे, रचना आपकी पेंसिल से होनी चाहिए। इस सवाल में एक रचना कर चुके हो, माध्यिका वाला। माध्यिका वाला आपका क्लियर हुआ। ABC की जो है माध्यिका वाला हम फिर से समझा रहे हैं अगर आपको कंफ्यूज होगा। BC की लंबाई लिए, जो जितनी लंबाई का हम लिए थे, दोनों की लंबाई समान थी तो 7-7 सेंटीमीटर का चाप काटने के बाद आप ऐसे मिलाए थे ना। इसका लंब समद्विभाजक किए थे BC का, तो BC का एक ऊपर एक नीचे ऐसे काटे थे, इसको पहले खींच दिए थे। मध्य बिंदु ये मिल गया था, मध्य बिंदु। अब इस शीर्ष बिंदु से उस पे लाइन खींचनी थी। क्लियर हुआ। पहले इसका जो है मध्य बिंदु का चाप काट के मिलाओगे, फिर आप A से इस बिंदु से होते हुए लाइन खींचोगे। ये आपका क्या होगा, माध्यिका होगी। इसके पहले आप रचना किए हो। ये चौथा वाला रचना है, चलो चौथा वाला रचना करते हैं। इसमें भी गोला प्रकार स्केल की जरूरत होगी। BC 5.4, चलो खींचते हैं। 5 के बाद छोटी छोटी लाइन गिनोगे, जो पतली पतली लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 और 6 के बीच में एक लकीर है, उसके पहले तो आ जाओ 5.4 खींच चुके। 4.2, पहले 4.2 माप लेते हैं, स्केल पे कहाँ होगा, ये हमारा 4.2 है। 6 वाला भी माप लें, यहाँ से यहाँ तक 6 होगा। क्या करोगे, गोला प्रकार से दूरी मापोगे।
गोला प्रकार से मापो, हम जो है धागे का इस्तेमाल करेंगे। सावधानी से करोगे, इसमें गलती नहीं करना है। 4.2 इस तरह से आप बिंदु करने के बाद मापोगे, अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो है स्केल पे इंजेक्शन की तरह से मापते हैं, वो गलत रहता है। दूरी थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, नंबर कटने की संभावना ज्यादा रहती है। बिंदु रखोगे, इसमें गलती बिल्कुल नहीं हो। 4.2 मापे हो, जब 4.2 हम माप लेते हैं ना, कुछ बच्चे गलती से यहाँ पे रख के काट देते हैं, बिल्कुल नहीं। जब 4.2 मापे हो तो आप देखोगे कहाँ रखना है। बी से है 4.2, सी से नहीं है, तो बी पे रखोगे। 4.2 मापे, यहाँ पे बी पे गोला प्रकार की नोक, यहाँ पे पेंसिल की नोक, ठीक है। 4.2 काटे। अब सी से 6 दूरी माप लो, ये आपका 6 है। गोला प्रकार यहाँ पे रखोगे, चाप काटोगे। 6 का कट चुका। प्रतिच्छेदन कौन सा है? ए वाला है, तो यहाँ पे क्या नाम दोगे? ए नाम दे दिए। अब स्केल से मिला दो। ए से सी की दूरी, ए से सी नहीं, ए से बी की दूरी, अब ए से सी की दूरी सावधानी से मिलाओगे, ठीक है। यहाँ पे नाम दोगे बी, यहाँ पे नाम दोगे सी। मिला दिए। नामांकन भी करोगे, इतना करके छोड़ोगे नंबर कट जाएंगे। यहाँ लिखोगे 5.4 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? लिखोगे 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी रचना होगी। रचना पेंसिल से बीचों बीच बनाना है। 5वां वाला सवाल, प्रश्न लिखोगे आप। प्रश्न लिख के आप आंसर करोगे बच्चों। नीचे दिए गए आकृति में रेखा M समांतर रेखा N, रेखा P उनकी तिर्यक रेखा है। दी गई जानकारी के आधार पे प्रश्न में आप चित्र बना रहे हो, तो हल में आप चित्र नहीं बनाओगे चलेगा, क्योंकि प्रश्न में आपका चित्र है, तो लिखोगे हल। हम यहाँ चित्र बना रहे हैं, आप हल में चित्र नहीं बनाओगे, ठीक है। दिया गया M और N समांतर रेखा है। M और N, P तिर्यक रेखा है, यहाँ पे P नाम दिया गया है। फिर यहाँ पे दिया गया है 80, यहाँ पे दिया गया है आपका B, यहाँ पे दिया गया है A, ये दिया गया है। कह रहा है A और B का मान ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान दो, A 80 है तो A भी 80 होगा। प्रत्येक का कह रहा कारण दो, तो लिखोगे कोण B बराबर 80 अंश। कहाँ से लाए, कैसे पता चला ये 80 है? लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, कारण दे दिए। ए 80 हो गया, ए 80 है तो ए मतलब B 80 हो गया, तो अपना ए भी 80 होगा, कारण। अब जरा ध्यान दोगे, ए जेड बन रहा है, ये दोनों कैसे कोण है? एकांतर कोण, तो लिखोगे कोण ए बराबर कोण B होगा, कारण दे दो एकांतर कोण, तो B कितना है? 80, तो कोण ए भी कितना हो जाएगा? 80। तो आंसर लिख दिए B 80 और A 80। आपका उत्तर यहीं पे हो गया। 6ठा वाला प्रश्न। अभी 6ठा वाले प्रश्न पे ध्यान दोगे। संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाओगे, यहाँ पे ध्यान दोगे। स्केल से लकीर खींचनी है आपको। चलो लकीर खींचते हैं। 6ठा वाला सवाल, थोड़ा लंबी लकीर खींचोगे, एकदम बारीक बारीक सब लिखोगे ना तो सब आपका बेकार होगा। पहले जैसे बोल रहे हैं ना वैसे खींचोगे। छठे में 2 अंक दर्शाने हैं, ए और बी। ए में दिया गया है 5/3, बी में दिया गया है ऋण 4/3, यही दिया गया ना। तो इसमें जो है आपको 2 ऐसे आकृति बनानी होगी। पहले तो प्रश्न लिखोगे। प्रश्न लिखोगे निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ए 5/3,
तो यहाँ पे ए वाला पहले कर रहे हो, ठीक है, ए वाला पहले कर रहे हो। अब संख्या रेखा है, बीचों बीच आप 0 लोगे। आपको बताया गया था हर में 3 है, तो 0 के बाद संख्या रेखा पे क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2। यहाँ इस साइड ऋणात्मक अंक आते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। भिन्न दर्शाना है 0 और 1 के, पहले जो है स्केल से आप दूरी मापोगे। अगर ये 3 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का, दूरी समान होनी चाहिए ताकि दिखने में अच्छा दिखे। अब 0 से 1 जो है अगर स्केल पे लोगे तो 0 से 1 इतना छोटा सा आएगा, उसमें भी ये दर्शाओगे तो बहुत खिचड़ी होगा, ठीक है। तो 0 1 ऐसे लिखो, आपका ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो 3 सेंटीमीटर पे जाओगे 2 लिखोगे, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर पे जाओगे ऋण 1 लिखोगे। इतना क्लियर हुआ। पहले हम ए वाला दर्शा रहे हैं 5/3 है, तो 0 और 1 के बीच में कितनी लकीर होगी, 3 में से घटाओगे 2, तो 2 लकीर ऐसे मान लो, ऐसे 2 लाए कहाँ से, जरा ध्यान दो। ये होगा 1/3, 2/3, 3/3, 1 हुआ। इसीलिए यहाँ हर में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 बिंदु करोगे, या तो सिंपल सा 3 भागों में विभाजित करना है। ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग, ये 3 भाग। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे हमारा क्लियर होगा। 1 और 2 के बीच में कितना करोगे, यही 2 बिंदु, तो 2 बिंदु कर दो। यहाँ पे 0 और ऋण 1 पे कितना करोगे, 2 बिंदु करेंगे, कर दो 2 बिंदु, कर दिए 2 बिंदु। अब हमें ए में दर्शाना है 5/3। अब ध्यान दो, 0 1 2 3 4 5, ये अपना होगा 5/3। यहाँ पे तीर का निशान लगाओगे, लिखोगे 5/3, ये आपका आंसर होगा। शायद जो है हम 5/3 लिखे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक काम करोगे, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है तो हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से तीर का निशान करके लिख रहे हैं 5/3, क्या आंसर होगा आपका। अब छठे में बी वाला यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से संख्या रेखा दर्शाना है, इसमें भी हर 3 है, तो 0 1 के बीच में कितना बिंदु करोगे, 2, मतलब आपको 3 भागों में विभाजित करना है। चलो कर देते हैं, यहाँ पे लकीर खींच दो, ठीक उसी तरह से। जरा ध्यान दोगे, ऋणात्मक है तो थोड़ा 0 यहाँ लाओगे, क्योंकि यहाँ ऋण 1 और ऋण 2 की आवश्यकता है। तो यहाँ पे लिखोगे 0, थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ इस साइड लिखोगे ऋण 1, यहाँ पे लिखोगे ऋण 2। संख्या रेखा पे ऐसे अंक जाते ना, 0 1 2 3 4, दाहिनी साइड बाई साइड ऋणात्मक। अब इनके बीच में कितने भाग विभाजित करोगे, 3 भाग विभाजित करना है, तो इनके बीच में कितने बिंदु डालोगे, 2 बिंदु डालोगे, तभी जाके 3 भाग में होगा ना। यहाँ से एक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब मालूम हो गया तो इसको भी 2 भागों में कर दो, इसको भी 2 भागों में कर दो, लेकिन ये सटीक दिखना चाहिए। अब चलो दर्शा देते हैं, ऋण 4/3। अब इस साइड जाओगे, उस साइड नहीं जाना है। 0 1 2 3 4, तो ये आपका होगा ऋण 4/3। तो यहाँ लिखोगे ऋण 4/3, ये आपका आंसर होगा। तो इसमें जो है 2 आकृति बनाओगे, दोनों को अलग अलग दिखाओगे, क्योंकि एक एक नंबर के हैं। एक अगर गलती हुआ दूसरा सही किए तो आपका नंबर मिल जाएगा, और एक ही संख्या रेखा पे करोगे तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। छठा प्रश्न था। अब 7वां प्रश्न, ये जो है तीसरे का शायद अंतिम प्रश्न है। पेपर कहाँ गया बच्चों, 7वां प्रश्न है, कहाँ गया 7वां। हल करो, क्या हल करना है, प्रश्न आप पहले लिखोगे, 7वां जो प्रश्न है प्रश्न लिखोगे, अब लिखोगे हल।
तो लिखो, अब हल शुरुआत किए हैं। 4x का वर्ग माइनस 3x धन 7 कोष्टक बंद, फिर माइनस x स्क्वायर धन 8x माइनस 5। ये सवाल है। इतना क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक खोलोगे, ऋण चिन्ह है, अंदर चिन्हों में परिवर्तन होगा, तो यहाँ बराबर करोगे। ए वाला वैसे लिखोगे, 4x का वर्ग माइनस 3x धन 7 माइनस x का वर्ग माइनस 8x धन 5। अंदर चिन्हों का परिवर्तन होगा क्योंकि कोष्टक के बाहर जो है ऋण चिन्ह है। अब सजातीय पद एक क्रम में करो, चलो करते हैं। 4x का वर्ग यहाँ है माइनस x का वर्ग, माइनस 3x यहाँ है माइनस 8x धन 7 धन 5। सभी सजातीय पद एक क्रम में कर लिए और क्रिया करो। एक धन और एक ऋण है, घटा दो, 4 में से 1 घटाओगे तो 3x का वर्ग। अब ये दोनों है, दोनों ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह लगाओ, दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 11x। अब ये दोनों अंक है, जोड़ दो, 7 और 5 12। अब ये क्या जुटेंगे? नहीं जुटेंगे, ये भी जातीय पद है, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये वाले प्रश्न हो गए। अब आएंगे प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में 2 ही प्रश्न हैं, ठीक है, 3-3 नंबर के हैं। तो चौथा वाला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप लोग लिखोगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख ओपी लंब जीवा AB बराबर 48 सेंटीमीटर, ओपी 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। हल, पहला हल। इसमें हल करते समय या तो चाहो आप जो है प्रश्न सिर्फ लिखो, आकृति हल में आप बनाओ, 2 बार आकृति मत बनाओ। आकृति क्या करोगे आप? हल में बनाओ, प्रश्न में आप न बनाओ जो दिया गया, क्योंकि इसी का सहारा है कि हम हल करेंगे ना, तो हल में आपकी आकृति अनिवार्य है। ओ केंद्र है ना, ओ यहाँ पे पी लंब है, इतना दिया गया है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी? ओ केंद्र है तो OA और OB जो है वृत्त की त्रिज्या होगी। AB बराबर 48 दिया गया है, तो पहले आप लिखोगे AB बराबर 48, तो यहाँ पे लिखोगे दत्त। दत्त का मतलब दिया गया है। अब लिखोगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आप पढ़े हो, तो लिखोगे वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब ओपी वहां पे दिया गया, ओपी लंब AB, ये दिया गया आपका दत्त। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब हो गया AP बराबर PB होगा। समद्विभाजित मतलब 2 समान भागों में बांट दिया। AB की लंबाई दी गई तो AP की हम ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे AP बराबर 1/2 AB। अब 48 है, 2 भागों में डिवाइड कर दो, मतलब 2 से भाग दोगे तभी 2 भाग में होगा ना। AB कितना है? 48/2, 2 दूनी 4, काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। AP कितना हुआ? 24 इकाई दिया गया है इसमें सवाल में, सेंटीमीटर मीटर कुछ, हाँ सेंटीमीटर दिया गया, तो लिख दो सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब इसके बाद क्या करोगे? अब चले आ जाओ, AP 24, मतलब AB आपका 24 हो गया, AB आपका 24 हो गया। ये कितना दिया गया है? OP दिया गया है शायद सवाल में, OP 7 दिया गया है। त्रिभुज
आपके ऊपर है कौन सा लेना चाहते हो, आप डिसाइड करोगे। OPA लेना चाहते हो या OPB लेना चाहते हो, दोनों में से एक लो, क्योंकि दोनों समान हैं। तो हम जो है उस साइड का लेते हैं, त्रिभुज OPB में, OPB वहां जा रहे हो तो लिखोगे कोण OPB बराबर 90 अंश, यहाँ पे लंब शब्द है ना। अब क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेयानुसार, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, मतलब OB का वर्ग बराबर क्या होगा, OP का वर्ग धन PB का वर्ग, OP का वर्ग धन PB का वर्ग। OP कितना है 7, PB कितना है 24 का वर्ग। इतना क्लियर हुआ। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 सत्ते, हम यहाँ पे लाइन खींच के बच्चों कर दे रहे हैं, आप नीचे नीचे करते जाओगे। 7 का वर्ग होगा 49, 24 का वर्ग करोगे कितना होगा 576, 576, दोनों जोड़ोगे 625। OB का वर्ग, बच्चों ने कुछ गलत किए हैं क्या, गलत है, सही है, सही है ना, OB, वही मुझे OB का थोड़ा लगा। OB बराबर क्या होगा, कर्णी में 625, OB बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर। OB 25 तो AB 25 है तो AB 25 होगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या लो लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर। आपका सवाल यहीं पे पहला वाला हो गया। दूसरा वाला जो है छोटा सा है, कोशिश करते हैं इसी में हो जाए। अंतिम सवाल दूसरा, यहां तक आप कर लिए हो, जरा ध्यान दोगे तो थोड़ा सा जो है हम इसको मिटा देते हैं, ऐसे ले लेते दूसरा वाला, ठीक है। पहला सवाल है, दूसरा जो हमें नीचे करना था तो हम यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं बच्चों। दूसरा वाला सवाल जरा ध्यान दोगे, कौन सा, चौथे का पहला हो गया है, अब दूसरा वाला सवाल हम वहां कर रहे हैं। गुणन क्या करना है, सवाल है बहुपदों का गुणनफल ज्ञात करके गुणनफल का घात लिखना है। तो पहले सवाल लिखते हैं, x का वर्ग माइनस 4x धन 8, x का वर्ग माइनस 1, इसका पहले गुणा करो। चलो गुणा करते हैं, बराबर करोगे, पहले x का वर्ग इसको लिखोगे, तो देखो ये वाला कोष्टक खोल रहे हैं तो x का वर्ग, ये वाला उसको ऐसे ही रखोगे, x का वर्ग माइनस 4x धन 8, ठीक है। फिर -1 लिखोगे, कोष्टक में यही वाला फिर से दोहराओगे, 4x धन 8, कोष्टक बंद करोगे। एक लाइन में लिखना है बच्चों। अब कोष्टक खोलो, x का वर्ग क्या होगा, x के घाते 4 माइनस 4x का इसमें गुणा करोगे 4x के घाते 3 धन 8 का x के वर्ग में करोगे 8x का वर्ग। यहाँ ऋण चिन्ह अंदर चिन्हों में परिवर्तन होंगे, माइनस x का वर्ग धन 4x माइनस 8, अंदर धन है तो ऋण, ऋण है तो धन। सजातीय पद जोड़ो, सजातीय सभी एक क्रम में लगे हुए हैं। x का 4 इसको ऐसे ही लिख दो, x के घाते 3 ये भी अकेला पद है, ये दोनों वर्ग वाले हैं, इनमें क्रिया करोगे, एक धन और एक ऋण है, घटा दो, 7x का वर्ग धन 4x माइनस 8। गुणा करने पे आया है, गुणा तो हम कर लिए, कह रहा है प्राप्त गुणनफल का घात लिखो, तो लिखोगे प्राप्त गुणनफल का घात बराबर 4 है। प्राप्त गुणनफल मतलब जो भी अक्षर है उसका अधिकतम घात कौन सा है, ज्यादा वाला 4 है, तो 4 है। यहीं पे आपके पेपर जो है समाप्त होते हैं। तो अच्छे से आप लोग पेपर लिखोगे, सभी पेपर जो है हमने अच्छे से प्रश्न हल करवाए हैं, तो आप एकदम नीट एंड क्लीन जो है पेपर लिखोगे। यहीं पे आपका सेतु अभ्यास क्रम घटक परीक्षा 3
समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। ये 45 दिन का कोर्स था आप लोगों का, ये आखिरी आपकी परीक्षा थी। ठीक है, बाय बाय।